Good morning, students. I am Renu Tamboli from Lial Public School. First of all, I'll welcome to you in this class. So today we are going to read chapter number 8 in our English subject. And name of this chapter, as you can see on your screen, One Straw Millionaire. मिलियनर क्या होता है? मतलब एक करोड़पति. वन स्ट्रॉ मतलब एक तिनके का करोड़पति. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? इट्स अ स्टोरी. तो इस स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इसमें क्या होता है? एक पर्सन होता है जो क्या होता है, बहुत ही ऑनेस्ट होता है. एक फार्मर होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है ना. वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत हार्ड वर्क करता है. फिर भी उससे क्या होता है, उतना उसे अकॉर्डिंग टू हिज हार्डवर्क उसे चीजें नहीं मिल पाती है ना. तो एक दिन क्या होता है, वो अपसेट हो जाता है, गॉड के पास जाता है, टेम्पल में गॉड से प्रे करता है और कहता है कि ओ गॉड, आई एम सो ऑनेस्ट एंड वेरी, क्या कहते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग मैन. तो है ना, मेरी आप थिंग्स या मेरे ड्रीम्स हैं जो फुलफिल क्यों नहीं करते हो. मतलब वो बहुत ही ज्यादा पुअर होता है. अब एक पुअर पर्सन क्या चाहता है कि वो और ज्यादा से ज्यादा क्या करे, मेहनत करके रिच पर्सन बन सके, है ना. तो गॉड उससे कहते हैं कि तुम्हारी जो ऑनेस्टी है ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, धन है. कौन कहते हैं? गॉड कहते हैं उस फार्मर को. फिर गॉड कहते हैं कि तुम अपनी ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग ही क्या करो, आगे बढ़ते रहो. अब आगे क्या होता है ऐसा इस फार्मर के साथ, जो गॉड ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, उसके अकॉर्डिंग ये आगे चलता रहता है अपनी लाइफ में. तो इसके साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट होती है जिससे क्या होता है, इसकी अच्छाई का, ऑनेस्टी का पता चलता है. और एट द लास्ट में क्या होता है, एक किंग होता है जिसकी बेटी से इसकी शादी हो जाती है ना. तो ये पूरी क्या बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, यस. अब इसमें देखो क्या है, एक क्या है, ये स्टोरी है. टेल मतलब क्या होता है, स्टोरी. TALE, टेल दैट मीन स्टोरी. सो ये स्टोरी कहाँ की है? जापानीज फोक टेल अबाउट अ फार्मर. एक क्या है, एक जापानीज फार्मर है, उसकी कहानी है. ओके, अब देखो क्या है. Once upon a time in a small village in Japan. एक समय की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में there lived a farmer who was very hardworking but very poor. जैसा मैंने आपको बताया, स्टोरी की समरी क्लियर की थी, तब क्या बताया मैंने कि एक फार्मर होता है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है. उसे कुछ भी काम दे तो वो बहुत ही लगन से करता है. बट वेरी पुअर. वेरी पुअर मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, गरीब होता है. गरीब दैट मीन्स जिसके पास क्या होता है, अपनी थिंग्स को फुलफिल करने की क्या होती है, चीजें या थिंग्स नहीं होती है. ओके, सो नो मैटर व्हाट ही डिड, उस फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है. ही नेवर हैड इनफ मनी इवन टू फिट हिमसेल्फ. दैट मीन्स FEED, फिट दैट मीन्स क्या होता है, उसके पास इनफ मतलब सफिशिएंट, इतने प्राप्त राशि ही नहीं थी. मनी मतलब पैसा या धन ही नहीं था जिससे कि वो अपना पेट भर सके. फिट हिमसेल्फ दैट मीन्स खुद का भरण पोषण कर सके. ओके, वो इतना ज्यादा पुअर था फार्मर. अब देखो क्या होता है. सो वन डे, एज आई टोल्ड यू, कि एक दिन वो क्या होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, निराश हो जाता है और भगवान के पास जाता है, मंदिर में, है ना, गॉड से मिलने जाता है. सो वन डे ही वेंट टू द टेम्पल एंड क्राइड. वो टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल दैट मीन्स मंदिर, वर्शिप प्लेस. टेम्पल जाता है और रोने लगता है. क्राइड दैट मीन्स CRIED, क्राइड मतलब रोना. ओके, सो गॉड क्या कहता है वो, गॉड आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट एंड सिंसियर. दैट मीन्स कि गॉड में हमेशा ईमानदार और सिंसियर रहा हूँ. सिंसियर मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा विनम्र रहा हूँ. और अपनी किस जो भी सिंसियर का प्रॉपर वे होता है कि आज्ञाकारी रहा हूँ. ओके, हर चीज में क्या करता हूँ मैं, आपके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहा हूँ. फिर भी बट इट हैज ब्रॉट मी नथिंग. तो मेरी ऑनेस्टी और जो मेरी सिंसियरनेस है उसने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, है ना. सो प्लीज शो मी अ वे. तो गॉड को कहता है कि मुझे आप रास्ता दिखाएं. वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि फार्मर था, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था. एक हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट पर्सन क्या चाहता है कि मैं हमेशा अच्छा करूं. हार्ड वर्किंग, जितना हार्ड वर्क करूंगा उतना ही ज्यादा गॉड मुझे क्या देंगे,
अच्छा रास्ता दिखाएंगे, और हर एक पर्सन क्या होता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था अपनी लाइफ में, है ना। तो क्या होता है, वो गॉड से बात करने जाता है। फिर गॉड देखो उसे क्या रिप्लाई देते हैं, डियर चाइल्ड, आफ्टर यू वेक अप, तुम्हारे उठने के बाद, वैल्यू व्हाट यू हैव इन योर हैंड। तुम जब यहाँ से वापस उठोगे, खड़े होगे, तो तुम वैल्यू करना कि तुम्हारे हैंड में क्या है। ओके, बट शेयर इट विद अदर्स एज यू मूव फॉरवर्ड। तुम यहाँ से जब भी खड़े होगे, तब तुम्हारे हाथ में कुछ होगा, और उसकी वैल्यू करना और उसका यूज तुम दूसरों के लिए करना। ये किसने कहा था, गॉड ने कहा था उस फार्मर को। ओके, अब देखो आगे फार्मर क्या करता है। यस, अब देखो क्या होता है, जब फार्मर खड़ा होता है तो उसके पास क्या होता है उसके हैंड में, जो गॉड ने उसे कहा था। द फार्मर वॉक अप विद अ स्टार्ट। तो जो फार्मर है, किसान है, वो शुरुआत के साथ क्या होता है, खड़ा होता है। एंड ही लुक्ड अबाउट एंड सा अ पीस ऑफ स्ट्रॉ। अब वो क्या देखता है, उसने देखा एक पीस ऑफ स्ट्रॉ देखा उसने। स्ट्रॉ मतलब एक तिनके का टुकड़ा देखा उसने, स्टक टू हिज क्लॉथ्स, जो उसने क्या कर लिया, अपने क्लॉथ्स के साथ उसने बांध लिया, स्टक कर लिया। ओके, अब आगे देखो, व्हाट अ स्ट्रेंज ड्रीम। ये बहुत ही ज्यादा क्या विचित्र सपना है। कौन कहता है, फार्मर कहता है व्हाट अ स्ट्रेंज ड्रीम। ओके, कौन सा ड्रीम होता है, देखो, ऑल्थॉट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द विजन। वो समझ ही नहीं पाता है विजन को, क्या विजन था वो, क्या दृश्य था। ही डिसाइडेड टू कीप द स्ट्रॉ जस्ट देन उसने डिसाइड किया था कि उस स्ट्रॉ को मैं, तभी क्या होता है, एक हॉर्स फ्लाई क्या होता है, इंसेक्ट होता है, सेट ऑन इट। फार्मर ने क्या कहा, फार्मर को क्या हुआ था, उसने एक लकड़ी का तिनका देखा। गॉड ने कहा था कि तुम जब यहाँ से खड़े होंगे, तो तुम्हें कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसका तुम यूज करना, और दूसरों के लिए भी इसका यूज करना है ना, उसके साथ आगे बढ़ना। तब उस लकड़ी के तिनके को उसने क्या किया था, अपने कपड़ों के साथ बांधा, और बांधने के बाद जैसे ही वो क्या खड़ा होने लगा था, तभी एक इंसेक्ट है, हॉर्स फ्लाई है, वो क्या होती है, उस पे आके बैठ जाती है। ही कॉट इट इमिडिएटली एंड टाइड इट टू द स्ट्रॉ विद अ थ्रेड। तो फार्मर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। कॉट दैट मीन्स पकड़ना, पकड़ा उसे, इमिडिएटली दैट मीन्स जल्दी से, शीघ्रता से उसने उसे क्या किया, तिनके को पकड़ा, और उसे जो इंसेक्ट हॉर्स फ्लाई उस पे बैठा था, उसे एक धागे की सहायता से उस पे बांध देता है। ओके, सो अब आगे क्या होता है स्ट्रॉ और इंसेक्ट के साथ और फार्मर के साथ, ऐसे आगे क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, सो वी विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन रीड दिस 2 pages ऑफ दिस चैप्टर स्टोरी। ओके, बिकॉज वी नो दैट कि रिवीजन हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में जरूरी होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर।